दलाल मत बनिए, दलाल मत बनिए ऐजा। आप दलाल मत बनिए, सरकार के दलाल आप हैं, मंत्री बने हुए हैं, दलाल मत बनिए, दलाल बने हुए हैं। दलाली का कहना सहना दबते हैं, जाते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। राजनीति में संख्या का बल बहुत इंपॉर्टेंट है। और विधान चाहिए तो आपके गाली सुनने के लिए हम बैठे हैं क्या? आपका गाली सुनने के लिए हम बैठे हैं क्या? नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार विधान परिषद में जो है बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और राबड़ी देवी के बीच में तीखी बहस देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी को 2 दिन पहले राबड़ी देवी के द्वारा जो है दलाल शब्द जो है सत्ता का दलाल कहा गया था, और उसके बाद ही आज जो है अशोक चौधरी इस बात पर अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने राबड़ी देवी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप लोगों की गाली सुनने के लिए हम नहीं पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी और किस तरीके से तीखी बहस हुई है? राबड़ी देवी, सुनील कुमार जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, और अशोक चौधरी जो कि एमएलसी हैं जदयू की तरफ से और सरकार में मंत्री है, उनके बीच में सुनवा रहे हैं आपको। माननीय उप मुख्यमंत्री से जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से महोदय, कौन है इस सदन के नेता? आप बोलिए महोदय, ऐसे हाउस चलेगा? कोई बात ये लोग हर चीज में उठ करके भाषण देते हैं, बात को सुनने को तैयार नहीं है। आप प्रबुद्ध हैं, अगर पहले तो आप सुने क्या बोलना चाहते थे, क्या बोलने तो दीजिएगा, आप बोलना भी रोक दीजिएगा। भाव आप बहुत समझते हैं, लेकिन भाव नहीं चलेगा। भाव समझ गए तो बोलने नहीं दीजिएगा। भाषा सुन लीजिए। भाव समझ गए तो आप हाउस को डिक्टेट करिएगा, आप बोलने नहीं दीजिएगा हाउस पे। किसी को गाली दीजिएगा और वो अपने बात को एक्सप्रेस भी नहीं करेगा हाउस में। गाली कौन दे रहा है? बोलने दीजिए ना, कौन दे रहा है? अरे बोलने दीजिए ना, बताते हैं गाली कौन दिया, कौन दे रहा है गाली? बोलने तो दीजिए भाई, बोलिए क्या रखना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे, हम तो नहीं जानते, यही कानून जानते हैं, हम तो नहीं समझे, इसलिए उनको यही करते हैं। सभापति महोदय, दिनांक 16 तारीख को 15 तारीख को सेकेंड हाफ में बहस चल रहा था उद्योग विभाग पर, और जिसमें उद्योग विभाग के बहस में जिसमें सुनील जी माननीय विधान परिषद के हमारे सदस्य बोलते बोलते उन्होंने विधान परिषद में जो घटना घटी थी स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच में उस विधानसभा में, उसकी चर्चा यहां पर करने लगे। जब उस पर चर्चा करने लगे तो हम वहां बैठे थे, हमने कहा कि इस तरह के किसी भी कार्रवाई को, विधानसभा के कार्रवाई को विधान परिषद में आप नहीं ला सकते हैं। माननीय राजेंद्र गुप्ता जी सभापति के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में सभापति के चैम्बर कुर्सी पर बैठे थे, आसन पर बैठे थे, और हमने उनको कहा कि सर, विधान सभा के किसी भी कार्य संचालन नियमावली से विधानसभा और विधान परिषद चलता है। आप उसके नियमावली में देखिए, विधानसभा में जो इश्यू उठाया जाता है उसको बिना परमिशन के आप यहां विधान परिषद में सभापति के नहीं उठा सकते हैं। तो माननीय सभापति ने नियमन दिया कि आपको कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं आएगी और इसको इससे हटाया जाता है। उसके बाद सुनील जी ने कहा कि नहीं हटाया जा सकता है। एक तो सभापति के आसन को चैलेंज करना, हमने आसन पर नहीं बोला महोदय। मेरी बात आप जवाब दे, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा जवाब देने का, जवाब देने का मौका मिलता है। ऐसा है कि इस पूरे विधान परिषद के कार्यक्रम को और इसको पूरी तरह से इसका प्रसारण होता है और रिकॉर्डिंग होता है, इसीलिए कोई बात अगर बैठिए ना भाई, सुनिए ना, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार आदमी है, बैठिए आप बैठने बोलने दीजिए ना सुनील जी। आप इस तरह से नए हाउस चला सकते हैं, आप डिक्टेट नहीं करिए, आप अपनी मेरी बात को रखने दीजिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। राजनीति में संख्या का बल बहुत इंपॉर्टेंट है। और विधान चाहिए तो आपके गाली सुनने के लिए हम बैठे हैं क्या? आपका गाली सुनने के लिए हम बैठे हैं क्या? आप गाली दीजिएगा, हम बैठे हुए हैं गाली आपकी सुनने के लिए। जाना चाहिए। बिल्कुल, राजनीति में, लोकतंत्र में सत्ता और नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सभापति महोदय, बजे सुनने दीजिए। हाँ, चलिए अपनी बात को समाप्त कीजिए। अरे बैठाइए ना सभापति महोदय। बजे अरे अनुमति भी ना लिए, बोले अनुमति तो लीजिए, इनकी बात नहीं, पढ़ा लिखा आदमी, अनुमति तो लीजिए। दुनिया सभापति महोदय, उस डिस्कशन के दौरान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे दलाल शब्द का प्रयोग किया, दलाल शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि आप सत्ता की दलाली करते हैं और सत्ता के दलाल हैं और आप इधर से उधर करते हैं। ये जानकारी उस समय मुझे नहीं मिल पाई थी। उस समय
ठीक है, बैठिए। ये बोला गया था कि आप सत्ता के दलाल मत बनिए। ठीक है, सत्ता के दलाल मत बनिए, सत्ता के दलाल। अरे बैठिए ना सुनील जी, अरे बैठिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। आप अकेले किसी को बोलने नहीं देते हैं। ये नहीं स्वीकार की जाए। बोलने दीजिए, बोलते हैं तो कोई बात समाप्त करने दीजिए। सत्ता के दलाल के शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन हाउस में सभापति महोदय, हाउस में क्योंकि इतना हंगामा हो रहा था उस समय हमने इस शब्द का हमको सुनाई नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन पूरे सोशल मीडिया में और पूरे जगह इस बात की चर्चा हुई और सोशल मीडिया से पूरा समाज, जिस दलित महादलित समाज से हम आते हैं, वो आहत हुआ। और माननीय नेता ने जिस तरह से बड़ी बड़ी बात तो करते हैं राजनीतिक दल के लोग कि हम अति पिछड़ों और दलितों की राजनीति को ताकत देना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए शब्दों का किस तरह का प्रयोग करते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं ब्रोकर का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है। अ ब्रोकर इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू बाय एंड सेल शेयर्स फॉर हिज मनी और गुड्स फॉर अदर पर्सन। एक दूसरा, go between, if someone acts as a go between, they take message between people who are unable to, unwilling to meet each other. Middleman, a middleman is a person or a company that buy things from the people who produce them and sell them to other people or a profit. हमको समझ में नहीं आया किस परिप्रेक्ष्य में हमको दलाल बोलने का काम किए इनके पास, क्योंकि इन लोगों ने तो कभी भी पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब रहा नहीं। इन लोगों ने तो अपने शासन ने, सभापति बोलने दीजिए, सभापति महोदय, अगर आप ऐसे हाउस चलाइएगा हम लोग सब बेल में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ गाली खाने के लिए नहीं आए, हम लोग नहीं आ जाइए, हम लोग भी आ जाएंगे। चलिए हम लोग भी बेल में आइए, आइए बेल में आइए, कौन मना कर रहा है आपको बेल में आइए? आइए। आपका गाली सुनने के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ, आपके गाली सुनने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, आपके गाली सुनने के लिए हम नहीं आए हैं। जो लोग और उन्होंने सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।